कि न्यूज़ 18 के ख़िलाफ़ हम 3 या 4 रोज़ के अंदर एक FIR फाइल करेंगे। हर एक इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जाए और अपना एहतजाज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करते हुए अपना एहतजाज दाखिल करें। और सिर्फ माफ़ीनामे से काम नहीं होगा। अगर आप चैनल की हिस्ट्री पर देखेंगे तो इसके 80% डिबेट्स जो हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ही जहर उगलने के डिबेट्स। आर पार ये कौन सा टॉपिक है? हल्ला बोल, पता नहीं कैसे कैसे टॉपिक रख लिए हैं। अमीश देवगन को हम ये कहना चाहेंगे कि तुम जो टीवी पे बैठ के आर पार नहीं बल्कि लोगों में नफरत फैला रहे हो, उतना ही आर पार करना है तो चाइना बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ जाओ, जा कर के आर पार करो। हमारे देश के ऐसे अजीम सूफी की शान में गुस्ताखी हो तो बताइए कि दूसरों के साथ क्या होगा। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मंशा ये है कि न्यूज़ 18 के एंकर जो अमीश देवगन हैं, उसने एक बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज और कलामात हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है। उसके हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि न्यूज़ 18 के ख़िलाफ़ हम 3 या 4 रोज़ के अंदर एक FIR फाइल करेंगे और उसके साथ साथ ये एक पैगाम हम अवाम को देना चाहते हैं कि जितने भी ऐसे हरकत करने वाले जो चैनल्स हैं, उन चैनल के ख़िलाफ़ आप भी कोशिश कीजिए, आप भी FIR फाइल कीजिए, आप भी कंप्लेंट दायर कीजिए, आप भी मेमोरेंडम सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बेदारी कौम में आना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं है। जैसे बहुत सारे सूफ़ी संत हमारे यहाँ पे इस अजीम धरती में, हिंदुस्तान की धरती में यहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ जहाँ पर हर एक बादशाह वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का हो बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो PM होते हैं, जो सदर होते हैं, वो अपनी ख़राज अक़ीदत हज़रत के बारगाह में पेश कर। तो ऐसे शख्सियत के ख़िलाफ़ जब कोई अल्फाज अगर बोलता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर एक इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जाए और अपना एहतजाज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करते हुए अपना एहतजाज दाखिल करें। तो आज इक्वल राइट्स कर्नाटका की जानिब से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ हम ये आपसे अदबन इल्तमास और गुजारिश करते हैं कि इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आम की जाए। और सिर्फ माफ़ीनामे से काम नहीं होगा कि अगर ये माफ़ीनामा अगर ये दे रहा है तो माफ़ीनामे से काम नहीं होगा, क्योंकि इसका मकसद और मंसूबा ही यही है। इसका मकसद और मंसूबा ही यही है अमीश देवगन का। अगर आप चैनल की हिस्ट्री काट कर देखेंगे तो इसके 80% डिबेट्स जो हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़ ही जहर उगलने के डिबेट्स हैं। इनको ना इकोनॉमी से कोई लेना देना है, इनको ना दीगर मामलात से, हिंदुस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना है, बल्कि इनकी जो रोज़ी रोटी चलती है सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ही रोज़ी रोटी चलती है। और ये हर एक इंसान जान ले, अगर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह या कोई भी ऐसे हमारे वली के शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने महबूब बंदों के अज़मत को बयान यूँ फरमाया है कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। जो वलीउल्लाह हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनकी शान कुरान पाक में अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाया।
तो गरीब नवाज़ की शख्सियत किसी को जो है ना बताने की ज़रूरत नहीं है। अजमेर शरीफ का आस्ताना, गरीब नवाज़ का गुंबद ख़ुद उनकी अज़मत का जो है वो उनके बुलंदी का ऐलान करता हुआ नज़र आता है। तो कहने के मकसद ये है कि गरीब नवाज़ एक अज़ीम सूफ़ी, एक अज़ीम रूहानी पेशवा और हम सब के मुक़्तदा कह लीजिए, और हम सब के जो भी आज मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वो मुल्क जो गैर मुनक़सिम था। आज का हम सिर्फ जो है हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भारत जो आज से 800 साल पहले, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, ये बहुत सारे जो उस वक्त का जो भारत था 800 साल पहले, 800 साल पहले का जो भारत था, उस दौर में जितने भी वली थे सबके इमाम जो है और सबके पेशवा गरीब नवाज़ हैं। तो ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में कोई गुस्ताखी करे और हम खामोश रहें, ये कैसे हो सकता है? आज जो कुछ भी इस मुल्क में भाईचारगी, अमन, मोहब्बत, इंसानियत, हमदर्दी नज़र आ रही है, ये सब गरीब नवाज़ की तरबियत और उनकी तालीम का नतीजा है। गरीब नवाज़ ने यहाँ पर आके कोई हिंसा नहीं फैलाया, कोई नफ़रत आपने नहीं फैलाई, बल्कि नफ़रत को दूर करके मोहब्बत को फैलाया गरीब नवाज़ ने। गरीब नवाज़ ने जो अमन व शांति का पैगाम दिया है, जो इंसानियत का पैगाम आपने दिया है, तो गरीब नवाज़ की शख्सियत तो वो है जिन्होंने इंसाफ के परचम को बुलंद किया, जिन्होंने मज़लूम का साथ दिया और जुल्म का ख़ात्मा आपने फरमाया। तो ऐसी अजीम शख्सियत जिनकी तालीमात में हमें ये मिलता है कि दरिया जैसी सखावत पैदा करो, सूरज जैसी शफ़क़त तुम्हारे अंदर लाओ, ज़मीन जैसी इज़्ज़ो इनकिसारी पैदा करो, ये उनकी तालीमात हैं। यानी इन तीन चीज़ों के ज़रिए से गरीब नवाज़ ने अपनी ज़िंदगी और अपना पैगाम भी अपने बता दिया कि गरीब नवाज़ का मकसद क्या है। ये हमारा जो देश है, हमारा जो भारत मुल्क है, ये गरीब नवाज़ की मोहब्बत वाला मुल्क है। ये गरीब नवाज़ की तालीमात का असर है कि यहाँ पर जो है भाईचारगी, अमन, शांति, मोहब्बत, हमदर्दी बाकी है। मगर गुज़िश्ता कई सालों से जो है यहाँ पर नफ़रत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे नफ़रत अंगेज़ और ताज्जुब की बात यह है कि ये सिर्फ अब गली मोहल्ले तक जो है ये नफ़रत की बातें महदूद नहीं रहीं, बल्कि अब ये टीवी के ज़रिए से और मीडिया के ज़रिए से की जा रही है। आज जो मीडिया का जो एक रोल है वो कहीं हद तक जो है बहुत ज़्यादा जो है अक्सर मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स जो हैं वो नफ़रत फैलाने में लग गए। मुझे ताज्जुब भी होता है, इनके टॉपिक पता नहीं इनको टॉपिक कैसे मिलता है। जाहिर सी बात है, जो आदमी जिस बात पे बोलता है ना उसकी शख्सियत का पता चल जाता है कि ये किस नज़रिए का है और क्या सोच और क्या विचार है इसकी। आर पार ये कौन सा भाई टॉपिक है? हल्ला बोल, पता नहीं कैसे कैसे टॉपिक रख लिए हैं। यानी ये तो भाई आर पार होना चाहिए। तो अगर उतना ही आर पार टीवी में जो बैठ के कर रहे हैं, अमीश देवगन को हमें कहना चाहेंगे कि तुम जो टीवी पे बैठ के आर पार नहीं बल्कि लोगों में नफ़रत फैला रहे हो, उतना ही आर पार करना है तो चाइना बॉर्डर पे चले जाओ, वहाँ जाओ, जा कर के आर पार करो। आज कैसे किस हालात से हम गुज़र रहे हैं, 3-4 महीने से पूरा देश कोविड-19 की वजह से परेशान है। लोगों के बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, गरीब लोग खाने के मोहताज हैं। कितने लोग जो है परेशान हैं, बीमारी बाहर आए तो बीमारी का डर है, घर में बैठे तो भूख का डर है। ऐसे आलम में और फिर ऊपर से देखें आप हमारे मुल्क की हालत क्या है। एक हफ़्ते के अंदर से अब देखें चाइना का मसला है, किस तरीके से हमारे देश के जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही। इतनी परेशानियों में हमें देश के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं। उसके अलावा लोगों के दिमाग को और जहन को भटकाने के लिए ऐसी अजीम शख्सियत की शान में गुस्ताखी की गई। ये सब का सब जो है लोगों के जहन को भटकाने और नफ़रत फैलाने की साजिशें हैं, और ये मनसूबाबंद साजिश है, ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है। और हमेशा इससे पहले भी वो बहुत सारी चीज़ों में झूठ, फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, और उसने माफ़ी मांगा है। और इस पर भी उन्हें जो गरीब नवाज़ की शान में जो उसने गुस्ताखी की है और उसने माफ़ी भी मांगा है, ये माफ़ी काबिल कबूल नहीं है। ये माफ़ी उसने मजबूरी में चंद अल्फाज कहें, लिहाजा हम सब उसके इस बयान की मजम्मत करते हैं। अब बचा कि आप सोचिए कि हमारे देश के ऐसे अजीम सूफ़ी की शान में गुस्ताखी हो, तो अब बताइए कि दूसरों के साथ क्या होगा, हमारे और आपके साथ क्या होगा। जो गरीब नवाज़ जिनकी अकीदतमंद जो है सिर्फ मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम भी उनकी अकीदत रखते हैं।
आप गरीब नवाज़ की चौखट पे जाइए अजमेर शरीफ में, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं दिखेंगे आपको, गैर मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बहुत सारे मज़हब के लोग, मानने वाले लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत है गरीब नवाज़ से। और गरीब नवाज़ ने वही जो है इंसानियत का जो है आपने दर्स दिया है। तो जब वैसी अजीम शख्सियत को खुल्लम खुल्ला टीवी पर वो भी जानबूझकर कहा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ गुस्ताखी की जाएगी, उनके शान में जो है नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, तो दूसरों का क्या हाल होगा उस पर गौर कीजिए। और याद रखिए, गरीब नवाज़ की गुस्ताखी की है, हमारा हक़ है कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, मगर जो वली की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह ने ख़ुद फ़ैसला फरमा दिया कि मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, और कोई अल्लाह के साथ जंग नहीं जीत सकता। वली के शान में गुस्ताखी करना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक अज़ाब को उसने दावत दिया है। वली की शान में गुस्ताखी करके गोया उसने अज़ाब इलाही को दावत दिया है। तारीख़ की सच्चाई को मिटाकर आप जो है झूठ फैलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ ये चंद दिनों के लिए अच्छा लगता है, मगर हमेशा सच्चाई ही गालिब आती है। लिहाजा मैं अपने कौम के लोगों से, पूरे देशवासियों से, पूरे भारत के जितने भी गरीब नवाज़ के मानने वाले, चाहने वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि गरीब नवाज़ के शान में जो गुस्ताखी अमीश देवगन ने की है, कड़ी से कड़ी सज़ा उसे होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई जुर्रत भी ना करे, कोई ऐसी हिम्मत भी ना करे गरीब नवाज़ की शान में, या किसी भी सूफ़ी या किसी भी वली या किसी भी अल्लाह वाले की शान में जो है अपनी ज़बान खोलने की जुर्रत ना करे। ऐसा सबक उसे सिखाना चाहिए। मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा।